देखिए हम लोग इसके पहले जो है ना 9th क्लास में पढ़े थे नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति में हम आपको बताए थे एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में, ठीक है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में समझ लीजिए, ये जो लंबवत रेखा खड़ा होता है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। और एक रेखा जो इसको अगर इस तरह से रहेगा कटा हुआ, इसको बोलते हैं क्षैतिजीय रेखा। दो ठो रेखा का कहानी होता है। क्षैतिजीय रेखा को हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा खड़ा होता है उसको बोलते हैं वाई अक्ष, ठीक है। और वहां पर उसका नाम, वाई अक्ष का नाम आप पढ़े थे कि कोटि बोला जाता है, और एक्स अक्ष को क्या बोला जाता है, भुज बोला जाता है। कहाँ 9th क्लास में आपको बताया गया था, क्या बोलते हैं 9th क्लास के नियामक ज्यामिति में ये सब चीज समझाया गया था। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय भवन का बहुपद का एक का बी। इसमें क्या है कि ऐसा बहुत सारा चित्र रहता है और उसमें बताना रहता है कि इसमें हलों की संख्या क्या होगा। तो हमको हलों की संख्या बताना एकदम ही आसान चीज है। सिर्फ इसमें आपको ये चीज जानकारी होना चाहिए, क्षैतिजीय रेखा कौन है। तो जो क्षैतिजीय रेखा कौन होता है, एक अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिजीय रेखा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो ये वाला रेखा दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है, क्षैतिजीय रेखा है, ठीक है। अगर हम लोग इसका नामकरण करेंगे तो देखिए राइट साइड में एक्स रहता है और लेफ्ट साइड में एक्स एक्सेस रहता है। इधर आपका रहता है वाई और नीचे रहता है वाई एक्सेस, और यहाँ पर होता है 0। माने ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो देखिए इसको इतना भी जानने की जो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, बताना है कि इसकी हलों की संख्या क्या है, समझे। तो हलों की संख्या को बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ही देखेंगे एक अक्ष को कितना बार छू रहा है। तो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन है वाला, 3-4 क्वेश्चन लिए, बाकी क्वेश्चन छोड़ दिए हम आपका, बाकी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि एक अक्ष को कितना बार मैंने स्पर्श कर रहा है, ये एक बार स्पर्श कर रहा है। तो इसकी हलों की संख्या क्या होगा, हलों की संख्या हो जाएगा, हलों की संख्या 1 हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है सबको। फिर अगेन देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए क्षैतिजीय रेखा एक यहाँ, आपको यहाँ 2 जगह स्पर्श कर रहा है। तो आपका इसका हलों की संख्या क्या होगा, हलों की संख्या 2 हो जाएगा। इसी तरह से 3 नंबर में आएंगे तो देखिए फर्स्ट नंबर यहाँ काटा, सेकेंड नंबर यहाँ काटा और थर्ड नंबर कहाँ काटा, यहाँ काटा। तो हलों की संख्या इसका क्या हो जाएगा, सबको समझ में आ रहा है। और उसी तरह से यहाँ देखेंगे, इसमें एक बार स्पर्श यहाँ कर रहा है और दूसरा बार स्पर्श क्या कर रहा है, यहाँ कर रहा है। इसमें हलों की संख्या क्या हो जाएगा, बोलिए। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, इस तरह से हम लोग हलों की संख्या आसानी से बता सकते हैं ना। इसमें एक चीज और समझना होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग इसी में समझ लेते हैं, इस तरह से रेखा रहेगा, चाहे इस तरह से कोई रेखा रहेगा, तो इसका कोई हल होगा नहीं होगा, क्योंकि एक अक्ष कटेगा तभी हल होगा, नहीं कटेगा तो कोई हल नहीं होगा। समझ में आया सब चीज, समझिए। तो एक का बी लगभग समाप्त हो गया ना, सबको कर लेंगे सब आधार पर।